हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो देखते हैं इस महीने में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये महीना क्या लेसन्स दे के जाने वाला है लव एरिया में एंड करियर में। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर कैंसर। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Love area के लिए 3 cards. We have the Wheel, 9 of Swords, and we have the Ace of Cups. Career में we have the 9 of Pentacles, King of Cups, and we have the 4 of Wands. Bottom of the deck 10 of Cups है, lovely, but only after the devil energy, vortex को पार करके ही इस तूफान के दूसरी तरफ major peace एंड ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन तूफान तो झेलना पड़ेगा, और यहाँ पर वही मुझे दिखा था। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये तूफान है, एंड एस ऑफ कप्स ये अल्टीमेट बड़ी खुशी या ब्लेसिंग। रोमांस एंजल से एक कार्ड, ओके। लव ऑरेकल से एक कार्ड, एंड for your career, unsatisfied. Okay, that is surprising क्योंकि आपके ये तीनों कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। Let's get the tea leaves. We have younger woman, and we have the rabbit. Okay, all right, so bottom of the deck, like I said, 10 of cups, ultimate bliss, लेकिन तूफान के उस पार, आंधी के उस पार शांति है। so पहले ये आंधी से गुजरना पड़ेगा, एंड क्योंकि ये आपका लाइफ लेसन है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये जो भी रिश्ता आपको टेंशन दे रहा है, एंजाइटी देता है, दुख देता है, पेन देता है, इमोशनल, आई फील बहुत ज़्यादा हैवी इमोशंस इसी एक रिश्ते ने आपको दिए हैं। मेजर उलझन, मेजर स्ट्रेस इसी एक रिश्ते ने दिया है, एंड एट द सेम टाइम इसी एक रिश्ते ने आपको सबसे बड़ी लाइफ की खुशियाँ भी दी हैं। ओके, सो इफ़ योर हार्ट इज़ फुल ऑफ लव, तो वो इसी रिश्ते की वजह से है। अगर आप स्ट्रेस से भरे हुए हैं, स्ट्रेसफुल फेज से गुजर रहे हैं, तो भी इसी की वजह से, खुश हैं, प्यार में हैं, तो भी इसी की वजह से। सो दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये कुछ पेंडिंग आप दोनों का ये जो कार्मिक पैटर्न प्ले हो रहा है कि मेजर खुशी भी इसी से, मेजर दुख भी इसी से। सो कहीं आप सोचते हैं कि ये टॉक्सिक है, बट देन अगेन वो एक ऐसा ब्लेसिंग की तरह टर्न हो जाता है कि आप सोचते हैं तो टॉक्सिक है ही नहीं, मैं क्यों कहता हूँ या क्यों कहती हूँ या क्यों फील करता हूँ कि ये टॉक्सिक है। ये तो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो ये है, एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन को ही हम कार्मिक कनेक्शन बोलते हैं, जो इस तरह से
एकदम एक्सट्रीम्स, यहाँ जो इमोशंस दिख रहे हैं, इमोशनल स्टेट दिख रहा है, उस पे अगर रिश्ता लेके जा रहा है एंड लिटरली आपको बीच में पेंडुलम की तरह इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में झुला रहा है, सो ये एक कार्मिक कनेक्शन है। ओके, सो इसमें से क्या लेसन लेना है, क्या सीख के आप दोनों को ग्रो करना है और इस पैटर्न को तोड़ना है। ओके, ये खुशी, ब्लेसिंग, प्यार वाला साइड तो एक्सट्रीम बिल्कुल सही है, बट ये एक दूसरे को किस तरह आप हर्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं और क्या अवॉइडेबल है, आई फील इस पे काम करने की ज़रूरत है। तभी ये स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी एंड आप इस कार्मिक पैटर्न को तोड़ पाएंगे। ओके, योर ओनली ड्यूटी इज़ टू डू दैट, कि आप अपना बेस्ट ट्राई करें, ये जो भी नेगेटिविटी आती है वो ना आए। ओके, सो यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दिस वाज डेस्टिन्ड, ये रिश्ता एंड जिस तरह ये रिश्ता प्ले आउट हो रहा है, ये एक्सट्रीम्स जो इमोशंस में आप ऑसिलेट करते हैं बीच में पेंडुलम की तरह, सो ये डेस्टिन्ड था। लेकिन ये रिपीट ना हो, ये सेम साइकिल चलती ना रहे, ऐसे ही अनहेल्दी जो बीच में आपकी फीलिंग्स आती हैं वो चीज़ ना आए फ्यूचर में, उसके लिए आई फील यहाँ से कुछ लर्निंग्स लेके ग्रो करना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना है, ज़्यादा फॉरगिविंग होना है, ज़्यादा आई फील एक्सेप्टिंग होना है, एडजस्टिंग होना है, दैट्स व्हाट आई फील। एंड ऑल्सो खुद को भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है कि आप कैसे ट्रिगर करते हैं सामने वाले को, सामने वाला कैसे ट्रिगर करता है आपको। आई फील मे बी ओवर अ टाइम पीरियड वो अब क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि व्हाट नॉट टू डू, व्हाट आर द बटन्स विच आर नॉट टू बी प्रेस्ड। ओके, सो यस, रॉन्ग बटन्स पुश नहीं करने हैं एक दूसरे के, सो वो बटन्स पता लग जाने चाहिए क्या है। That is what I feel. It is a very strong, deep past life connection. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. So possess नहीं करना है, control नहीं करना है कि इसने ये नहीं किया, इसने बात मेरी ये नहीं सुनी, ये ऐसे अलग है। You are two separate individuals. Okay? So ये accept करना है कि यस, ये अलग पर्सन है, तो इसकी सोच, इसका बिहेवियर, इसकी पर्सनालिटी, इसकी कंडीशनिंग अलग होगी। साथ रहते रहते बहुत चीज़ों में सेम हो जाते हैं, दैट्स गुड, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो रहेंगे, इनहेरेंट हैं, क्योंकि दो डिफरेंट बॉडीज़ यहाँ डील कर रही हैं। ओके, सो यस, वो स्पेस देनी है दूसरे को भी ग्रो करने की, सांस लेने की एंड अपनी मर्जी का करने की। ओके, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो आपको इट विल बी अ टोटल मेस्ड अप सिचुएशन। सो यहाँ पर वही है, एक दूसरे को स्पेस देनी है एंड एट द सेम टाइम वो प्यार वाली क्लोजनेस भी रखनी है, बट इतनी क्लोजनेस नहीं कि एक दूसरे को सफोकेट कर दें। सो ये कुछ आई फील लाइफ लेसन है आपका, जो अब टाइम आ गया है। मे बी रिलेशनशिप में आप काफ़ी टाइम तक रह रहे हैं साथ में, सो अब ये कार्ड्स कह रहे हैं कि धीरे धीरे अब ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इतनी मैच्योरिटी, इतनी समझ, इतना विजडम एक्सपेक्टेड है अब आपसे। ओके, करियर वी हैव द 9 of Pentacles, the King of Cups, Cancerians, this is you, King of Cups, and we have 4 of Wands. ब्यूटिफुल 3 कार्ड्स। ओके, पहली बात तो आप अपने एलिमेंट में पूरे कंट्रोल में दिख रहे हैं, इट्स लाइक आपके मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। ओके, आप कमांड कर रहे हैं लाइफ में कि मुझे कितनी अर्निंग चाहिए, कैसा काम करना है, कितनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, एंड यू आर गेटिंग दैट। जो आप कमांड कर रहे हैं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, अगर आपका बिजनेस है, जॉब है, जो भी है, आई फील वेल पेइंग है एंड सेटिस्फैक्ट्री है दिसंबर में एटलीस्ट।
दिसंबर में आप बहुत ही एक सिक्योर प्लेस में दिख रहे हैं कि और हैप्पी, कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, कोई हैप्पी अनाउंसमेंट हो सकती है, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर सेलिब्रेशन दिखाता है। सो यस, उसकी वजह से भी ये किंग और भी खुश दिख रहा है, कोई गुड न्यूज़ को लेके, फाइनेंशियल कोई ब्लेसिंग आ रही है। देयर कैन बी सम न्यूज़ रिगार्डिंग अ यंगर वुमन। सो ये यंगर वुमन मे बी आपकी एम्प्लॉई है, मे बी कोलीग है, हुएवर दिस इज़, आपके साथ कुछ काम करती है, आप इससे डील करते हैं, कैन बी अ क्लाइंट, मे बी अ क्लाइंट, आप जो भी सर्विस या प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, मे बी ये कंज्यूमर है एंड देयर इज़ डिससेटिस्फैक्शन, मे बी ये कुछ कंप्लेनिंग मोड पे आ सकती है। ओके, सो मे बी यू नीड टू डील विद दिस फेमिनिन एनर्जी दिसंबर में। सो इस तरह से डील करना है कि आई फील जो भी इसकी कंप्लेंट्स हैं उनको आप अच्छे से हैंडल कर सकें एंड इसको सेटिस्फाई कर सकें। ओके, सो मे बी कुछ आयरेट कस्टमर, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। somebody is dissatisfied and ये अपनी dissatisfaction कुछ वॉइस आउट कर सकती है शायद। एंड लाइक आई सेड, इट कैन बी एनीवन, आपकी खुद के कोई एम्प्लॉई हो सकती है, मे बी शी इज़ नॉट हैप्पी कि बिज़नेस इतना तरक्की कर रहा है तो हमें बोनस क्यों नहीं मिल रहा है, या मेरी सैलरी क्यों नहीं इंक्रीज़ हो रही है, वट एवर इट इज़, मे बी कुछ एक कंप्लेंट आ सकती है यंगर फीमेल से। वी हैव रैबिट, टू मच कंसर्न विथ सेक्शुअल मैटर्स। वी हैव द किंग एंड वी हैव द यंगर वुमन। ऑफिस अफेयर भी हो सकता है कुछ लोगों का विद अ यंगर पर्सन। सो यस, एम्प्लॉई, बार बार मेरे एम्प्लॉई आ रहा था, समवन इन योर वर्क सर्कल आपसे यंगर हो सकता है एंड उसके साथ मे बी कुछ यहाँ रोमांटिक एंगल भी बन सकता है। रोमांटिक इन द सेंस मोर लाइक फिजिकल अट्रैक्शन से गाइडेड है, मोर ऑफ दैट लस्ट रादर देन लव। ओके, बिकॉज यहाँ रैबिट की एनर्जी है, इट्स मोर लाइक फिजिकल इंटीमेसी पे ज़्यादा फोकस है, प्यार पे नहीं। दैट्स व्हाट आई सी, बट यस, प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। एंड जस्ट कीप इन माइंड, उस सक्सेस के ओवर कॉन्फिडेंस में ये अगर कुछ अफेयर है, फ्लिंग है, वट एवर इट इज़, या मे बी यू आर लीडिंग समवन ऑन, तो वो गलत आइडियाज़ नहीं दिलाने हैं। ओके, मे बी दिस पर्सन इज़ यंगर, तो इमेच्योर है, ये पर्सन कुछ गलत रीड कर सकती है आपकी इंटेंशंस को। एंड लेट्स नॉट गेट इनटू जेंडर्स, बिकॉज इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग द रीडिंग, तो फिर ऑपोजिट जेंडर की यहाँ बात हो रही है। ओके, बिकॉज यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी भी है, फेमिनिन एनर्जी भी है। दैट इज़ व्हाट आई फील। बट येस, कुछ ऑफिस फ्लिंग या अपने ही कुछ वर्क सर्कल में किसी से कुछ कनेक्शन डेवलप हो सकता है, मे बी सामने वाला कुछ और ही एक्सपेक्टेशंस बना ले। सो जस्ट बी अ लिटिल माइंडफुल कि शायद आप ओवर कंसर्न्ड हो रहे हैं उस पर्सन को लेके एंड वो पर्सन मिसरीड कर ले कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है। सो लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरिकल से वन लास्ट कार्ड, लकी कलर, लकी नंबर, यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज फॉर कैंसर, ऑरेंज। ऑरेंज इज़ योर कलर, और ऑरेंज द फ्रूट, मे बी वो आपके लिए दिसंबर में समहाउ आपका मन कर सकता है खाने का, या आपके लिए हेल्दी हो सकते हैं। सो येस, नर्चर योर सेल्फ, हैव मोर ऑफ फ्रूट्स, स्पेशली ऑरेंजेस, वेयर मोर ऑफ ऑरेंज, एंड नंबर, लकी नंबर इज 16, 6 + 1 is 7। सो 7 अगेन स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, और मैंने वही कहा था
स्पिरिचुअली ग्रो करना है, बिकॉज ये कार्मिक कनेक्शन वो डिमांड कर रहा है कि आप विजडम जगाएं अपने अंदर एंड ये कार्मिक पैटर्न को ओवरकम करें. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.